जब एक बच्चा सामने आता है वो टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, तब उसने अपने तलवार से मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस तलवार से मारा उसके दोनों हाथ निकल गए। तो वो उसको जकड़ लेता है और जैसे ही वो उसको पछाड़ने वाला होता है उसके मुंह पे, गुलम के मुंह पे एक पेड़ आके मर जाता है। और ये पेड़ कैसे आया वो ये 1000 साल पुरानी बात है, जहाँ पर अपना भाई इमॉर्टेलिटी फ्रूट के लिए आगे पीछे दौड़ रहा था, जहाँ पर ये इमॉर्टल होना चाहता था और अमर होना चाहता था। फिर इसको पता चलता है कि ऐसे फ्रूट के बारे में जो इमॉर्टेलिटी ग्रांट करती है, लेकिन वो फ्रूट को पाने के लिए इसको अपेक्स प्रीडिएटर द किंग ऑफ ड्रैगन को हराना पड़ेगा, जो वो फ्रूट की और उस ट्री की रक्षा करते आ रहा है। और वहीं पर वो ड्रैगन प्रीडिएटर प्रे बन चुका है और ये अपना कदम बढ़ाने लगता है ट्री की तरफ, वो फ्रूट हासिल करने के लिए और इमॉर्टल पाने के लिए। बस कुछ कदम दूर है, लेकिन क्या उस फ्रूट खाने से उसको इमॉर्टेलिटी मिलेगी? शायद से। और इस लेजेंडरी कैरेक्टर का नाम है गिल्फास एल ड्रैगन और ये एल ड्रैगन फैमिली का फर्स्ट पैट्रियार्च है। और अगले ही पल हमें पता चलता है इसकी बुढ़ापेपन से मौत हो रही है। ये इतनी मेहनत करने के बाद भी बुढ़ापापन नहीं भगा पाया और इसकी सिर्फ 3 विश थी। पहली थी इमॉर्टेलिटी ग्रांट करना, और दूसरी मार्शल आर्ट्स को कंप्लीट करना, और तीसरी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना। इसने सिर्फ तीनों में से एक को कंप्लीट किया, वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द होल वर्ल्ड का टाइटल होल्ड करना जब तक ये जिंदा था। और अगले ही पल इसने अपनी सांसें रोक ली अपने सन और ग्रैंडसन को अलविदा कह के। इसके सन्स और ग्रैंडसन्स बहुत ज्यादा रो रहे थे, लेकिन उन लोग की आवाज सुनते ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बट हियर्स द क्रेजी ट्विस्ट, अगले ही पल उसने आंख खोला एक बच्चे के अंदर, और ये इस बात से बहुत ज्यादा खुश था कि इस बार ये इमॉर्टेलिटी को हासिल करेगा और मार्शल आर्ट्स कंप्लीट करेगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट मैन तो इसकी रीच के अंदर है ही। और ये ऐसे मुस्कुरा रहा था। तो ऑफ कोर्स बच्चे हैं तो रोना तो बनता ही है, पैदा होते अगर जो बच्चा ना रहे वो बच्चा है ही नहीं। लेकिन अपने भाई को दर्द वगैरह से फर्क नहीं पड़ता, तो रुलाने का इसको दूसरा तरीका ये लोग ढूंढते। ये लेके आते हैं मिल्क की बोतल, जिसके अंदर मिल्क नहीं ब्लड है, और ये ब्लड पहले गॉब्लिन कुन को पिलाया जाता है, जो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए था, और गॉब्लिन कुन वहाँ पर वो पी के फट जाता है। यहाँ पर गॉब्लिन कुन का शरीर फटा और यहाँ पर अपने भाई का पिछवाड़ा। और इसके अलावा यहाँ पर कई सारे बच्चे होते हैं जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है, लेकिन बच्चों की इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा तेज होती है, तो वो पीने से मना कर देते हैं। अपना भाई भी मना कर देता है, और मेड्स इतना फोर्स भी नहीं करते उन लोग को ज्यादा पिलाने के लिए। पर जब मेड्स वहाँ से उसका दूध हटाने वाली थी, आई मीन ब्लड, और उसको यहाँ पर लगा ये ब्लड नहीं पिया तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर बचपन से इसके ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड दौड़ रहा है तो बात अलग ही कुछ। और जब वो पी रहा होता है तब उसको पता चलता है इट्स ड्रैगन ब्लड। और ऑफ कोर्स अगर इतने बड़े प्रीडिएटर का वो ड्रैगन ब्लड पी रहा है तो उसकी नसें वगैरह सारी दौड़ने लगती है, और वो ध्यान नहीं दिया तो वो नसें फट भी सकती है। और वहां पर जितने भी बच्चे थे वो सारा थोड़ा पिए, मगर अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से वो सारे दूध को फेंक दिए। तो कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ और वो नॉर्मलाइज हो गए, बस थोड़ी पावर के साथ में। लेकिन अपने भाई ने उस ब्लड की बोतल को ऐसे पिया जैसे कि वो दूध की बोतल पी रहा हो। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो 7 साल का बन गया है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, लेकिन इसके पास ना फैमिली ना कुछ और। इसकी माँ इसे बॉर्न करते ही आफ्टर लाइफ के अंदर चली गई, और इसके पापा इसके ऊपर ध्यान देते नहीं, जो कि पैट्रियार्च है। लेकिन इसके पास एक मेड थी जो इसकी सिर्फ पैम्पर करने आती थी, डायपर बदलना, मतलब बड़े होने के बाद इसके कपड़े बदलना। और उससे कुछ भी सवाल पूछे तो वो सिर्फ एक ही जवाब देती थी, मैं कुछ नहीं बताने वाली। और अगले ही पल यहाँ पर कुछ सोल्जर आते और बोलते यंग मार्शल हमारे साथ चलो, तुम्हारे एकेडमी जाने का वक्त हो गया। और ये सोचता है इसके पास कुछ करने को है नहीं, और यहाँ पर ये बोर हो रहा है, और पीछे जो इंस्ट्रक्टर अपनी प्रेजेंस छुपा के इसकी रक्षा करता है वो इसके सामने आता ही नहीं, क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ है, तो ये सामने से कुछ बोल भी नहीं सकता। और इसी बात पे बोलता है चलते हैं। और फिर हमें दिखता है एल ड्रैगन की एकेडमी, लेकिन अपना भाई यहाँ पर सर पकड़ लेता है, क्योंकि ये एल ड्रैगन की इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सब कुछ है ना, यहाँ पर सब कुछ इंस्ट्रक्टर वे के अंदर होता है, जहाँ पर सबका इंस्ट्रक्टर है, सब कुछ रिसोर्सेज है, केमिकल्स है एंड एक्सेट्रा, मेडिसिन वगैरह सब कुछ करने के लिए, और उल्लेखित मार्शल आर्ट्स। और इसके पास फैमिली के नाम पे सिर्फ एक मेड है जो इसको जवाब देती है मुझे कुछ नहीं पता। और ये सबसे ज्यादा हैरान इसलिए होता है क्योंकि अभी एल ड्रैगन का प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसमें सिर्फ एल ड्रैगन फैमिली ही पढ़ सकती है। इवन रॉयल पैलेस और रॉयल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहां पर जाने का लोगों का सपना होता है, मगर एल ड्रैगन का सिर्फ एक ही रहता है, एल ड्रैगन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। और ये बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि एक कंट्री साइड से इसको उठा के डायरेक्ट मेन सिटी के अंदर डाल दिया। और फिर एक इसकी मदद करने आता है एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग और बहुत शाय और डरा हुआ रहता है, और इस बच्चे का नाम है लैंगिस, जो अपने भाई की मदद करने आया क्योंकि वो बहुत परेशान दिख रहा था। और ऑफ कोर्स ऐसी मनवा ही क्या जिसके अंदर सब कुछ स्मूथ में चल रहा हो, जैसे ही लैंगिस आता है 2 मिनट बाद उसके बुलीज भी आ जाते हैं, और वो इसको वापस से बुली करते हुए बोलते हैं कि अब तू यहाँ से चला जा, तेरे बाप ने नहीं कर पाया तो तू भी नहीं कर पाएगा, ग्रेजुएट वो भी नहीं हो पाया तो तू कैसे कर लेगा, यहाँ पर सिर्फ अपना नाम खराब करने आया और वो हमारा वक्त जाया करने आया है। यही बाद में लैंगिस है ना टूट जाता है और मायूस हो जाता है और रोने लगता है। इतने के अंदर अपना भाई आता है सामने कि ये क्यों नहीं कर सकता। तो पुलिस कहते हैं इसके पास पावर नहीं है ना, इसके बाप ने कर पाया ना, और तू
होता कौन है हमसे सवाल पूछने वाला। फिर अपना भाई सीरियस टोन के अंदर उसको जवाब देता है, कम से कम ये तेरे से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो इसको रोज बुली करते हुए आ रहे, कैसे हम लोग को मारेगा जबकि हम लोग को उधर नहीं मार पाया। अपना भाई ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बट वहां पर इंस्ट्रक्टर आता है और बोलता है टेस्ट शुरू होने वाला है। और अपना भाई रोने धोने लग जाता है और लास्ट के अंदर वो बोलता है मुझे टेस्ट के बारे में पता नहीं। लेकिन वो तो सवाल से पहले जो बुलिस होते हैं वो एक सवाल करते, तू कैसे कर पाएगा जब तेरे बाप ने नहीं किया, तेरा बाप भी गायरियू था और तू भी वही रहे। फिर हमें पता चलता है यहाँ पर एक क्लियर हायरार्ची है, जहाँ पर एल्डर और एग्जीक्यूटिव क्लास होते हैं, रॉरियू कैप्टन होते हैं, सायरियू और कॉमन का होता है सॉरियू और नोवाइसिस उसका जासूरियू। और जो लैंगिस के फादर होते हैं वो गायरियू के अंदर आते हैं, जो कि एडमिशन लेने से पहले ही एग्जिट हो जाते हैं या फिर टेस्ट पास नहीं कर पाते, जिन्हें वीकेस्ट कहा जाता है। और यही बात लैंगिस को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन अब टाइम हो गया था एडमिशन का, तो वो लोग टेस्ट की तरफ जाने लगते हैं और यहाँ पर एक चीज पता चलती है कि अपने भाई को कुछ नहीं पता। तब इसका नया दोस्त लैंगिस, जो एक्चुअल के अंदर बहुत ज्यादा वीक है मगर उसके पास नॉलेज है क्योंकि उसके पापा ने उसको एग्जाम दिया था, तो वो बताने लगता है हर साल का टेस्ट सेम ही होता है और इस साल भी वही रहेगा। और टेस्ट है स्टोन के ऊपर स्क्रैच डालना, जो कि अपने भाई को बहुत ज्यादा इजी लगता है और वो बोलता है कि आराम से हो जाएगा। मगर अगले ही पल जब एक बच्चा सामने आता है वो टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, तब उसने अपने तलवार से मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस तलवार से मारा उसके दोनों हाथ निकल गए। फिर हमें पता चलता है तुम जितनी जोर से इस पत्थर को मारेगा वो 100 गुना ज्यादा तेजी से रिफ्लेक्ट करेगा। कई सारे लोगों का इसमें नाम आता है और कई सारे लोग अपनी हड्डी तुड़वा के रिटर्न जाते। फिर आता है अपने भाई की बारी और अपना भाई जैसे ही मैदान के ऊपर जाता है इंस्ट्रक्टर बोलता है यहाँ से कोई वेपन उठा लो, मगर अपना भाई बोलता है अब वेपन की क्या जरूरत है, मैं इसको अपने हाथ से ही खत्म कर दूंगा। और इंस्ट्रक्टर की देख के आंख फट जाती है आंख। और जहाँ पर अपना दोस्त लैंगिस पहले से परेशान था कि भाई मैंने उसको इनफ वार्निंग नहीं दी वरना वो चला जाता है यहाँ से तो बच जाता, अभी उसकी जान पे बनी हुई। तो वो लास्ट में एक आवाज निकालता है उसको एक लास्ट वार्निंग देने के लिए, मगर भाई अपना इतना एक्साइटेड था वो डायरेक्ट पंच करने लगता है और अगले ही पल उस पत्थर का हाफ टुकड़ा हो गया था। जहाँ पर लोग इसके स्क्रैच नहीं मार रहे थे उसने हाफ टुकड़ा कर दिया। भाई सबको देख के हैरानी हुई कि ये कैसे पॉसिबल था। और उसके बाद थोड़े और स्टूडेंट आए और फेल होके चले गए और उसके बाद आई लैंगिस की बारी। और लैंगिस जब यहाँ पर आया तब वो स्वॉर्ड लेके आया था और 2 ट्राई अटेम्प्ट किया मगर कुछ नहीं हुआ। लास्ट के टाइम पे उसको पीछे से सिर्फ हंस रहे थे कि गायरियू का बेटा सिर्फ यही हरकत कर सकता है, पीछे चले जाओ वगैरह वगैरह इसको बोल रहे थे और ये बहुत ज्यादा रोने भी लग गया था। और जैसे कि वो लास्ट 3rd अटेम्प्ट करने लगा क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही चांस दिए थे बोल्डर को तोड़ने के लिए, फिर अपना भाई उसके पीछे खड़ा हो जाता है और बोलता है इससे मत मार, अभी जाके स्पेयर लेके आ, उसी स्पेयर की मदद से खतरनाक थ्रस्ट मार। और ये भाई के एडवाइस के ऊपर स्पेयर लेके आ जाता है। लेकिन सब लोग इस पे हंस रहे थे कि भाई स्पेयर के ऊपर क्या होगा और इसको भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है। लेकिन वो टेंशन लेके इसको मतलब नहीं और लास्ट चांस था तो बोला इसके ऊपर ये मौका ले ही लेते। उसने बहुत बढ़िया थ्रस्ट मारा और उससे हर जगह पे धूल धूल जमा हो गई और सब लोग हंसते थे कि गायरियू का बेटा क्या ही कर लेगा। और अगले ही पल वो गायरियू का ही बेटा एक ऐसी चीज करता है जिससे सबका मुंह बंद हो जाता है। हाँ, उसने स्क्रैच नहीं मारा, उसने बोल्डर के अंदर छेद कर दिया। और जैसे ही टेस्ट एंड हो गया वैसे ही एंट्री होती है हमारे पैट्रियार्च की और वो आगे तगड़ी सी और एक लंबी सी स्पीच देके जाता है जिसमें बोलता है जिंदा रहो और अपनी चमड़ी को बचा के रखो। और ये बोलते ही उसने एक ऑरा रिलीज किया जिसकी वजह से सबकी सांसें रुक गई और वहां से पैट्रियार्च चला जाता है। और अब आता है इन्फ्लुएंशियल पीपल जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है और वो आके की बोलता है जीतने की कोशिश करो। वो थोड़े एनवायरमेंट को लाइट करता है और वो भी चला जाता है। और ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि यहाँ पर वो आया और उसके बाप ने उसको कुछ नहीं बोला और इग्नोर करके चला गया, देखा तक नहीं। लेकिन अगले ही पल वो अपने आप को शांत कर लिया क्योंकि ये इसके असली माँ बाप नहीं, क्योंकि इसकी माँ मर चुकी है पहले ही और ये इसको अपना बात समझता है नहीं, सिर्फ ऑफिशियल तरीके से। और वो लोग चले जाते हैं अपने अपने डॉम के अंदर। यहाँ पर डॉम डिसाइड होते हैं ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में और वहां पर जाके ये अपने सोलमेट के पास में मिल जाता है लैंगिस का रूममेट बन के। और जहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे अगले ही पर इन लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और वहां पर हमें दिखाया जाता है कि इन्फ्लुएंशियल, और ये इन्फ्लुएंशियल इसलिए क्योंकि ये नेक्स्ट हेड पैट्रियार्च के कैंडिडेट है और इसने अपने आप को पहले से ही 1 स्टार कर लिया। यहाँ पर लेवल डिसाइड होते हैं 1 से लेके 10 तक के और जो टॉप लेवल के होते हैं उनका 9 होता है मैक्स टू मैक्स और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है फिलहाल वो 8 लेवल का है जो कि अपना पैट्रियार्च और कई सारे टॉप लीडर्स है। और अगली पल ये 15 लोगों का खाना अकेले कर रहा था कैंटीन के अंदर और यहाँ पर आती है लेडी लाइका जो कि अपने भाई को चाहती है कि रिक्रूट कर ले और अपने पोजीशन के ऊपर कर ले राइट हैंड मैन की तरह। लेकिन अपना भाई मुंह पे मना कर देता है तो वो गुस्सा हो जाती है और पूछने लगती है कि तू भी हेड बनना चाहता है क्या। और वो बहुत ज्यादा इंटिमिडेशन ओरा निकालने लगती है बट अगले ही सेकंड बोलता है मेरे को हेड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं और ये भी अपना इंटिमिडेशन ओरा बनाने लगता है। तो ये इंटिमिडेशन ओरा इसलिए करता है क्योंकि भाई सामने वाली जो पार्टी लाइका है ना उसने बोला था क्योंकि इलेजिमेट बेटा है और वहीं पर हमें पता चलता है कि अपना भाई इलेजिमेट बेटा है रियलिटी के अंदर क्योंकि इसकी माँ एक मेड थी जिसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल था और उसके पापा जो कि पैट्रियार्च है उसने बोला कि इसको वेस्ट नहीं कर सकते तो उसने अपनी बीवी बना ली और उसको अपने साथ में रख के एक बेटे को जन्म दिया। लेट्स गेट टू द टॉपिक। अभी हमें पता चलता है कि वो इंटिमिडेशन ओरा निकालने के बाद में वो बोलता है मुझे ये सब चीज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन लेडी लाइका पीछे नहीं हटती क्योंकि उसको लगता है अगर मुझे
क्लैन हेड बनना है तो मुझे स्ट्रॉन्गर पीपल की जरूरत पड़ेगी, वरना मैं क्लैन हेड के करीब नहीं पहुंच पाऊंगी और मेरे जो बड़े भाई है वो जीत जाएंगे। और यहीं पर ये बोलते एक डुएल करते, अगर मैं जीती तो तुम मेरे सबऑर्डिनेट हो जाओगे और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। और वो बोलता है ठीक है। और वो पूछती है कि ऐसा क्यों, डायरेक्ट हाँ क्यों भरे बिना हेजिटेशन के। तो वो बोलता है आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, मुझे लगता ही नहीं कि मैं हार जाऊंगा। और यही एटीट्यूड के साथ में वो ट्रेनिंग एरेना के अंदर चले जाते हैं अपनी लड़ाई करने के लिए। और ड्यूएल स्टार्ट होने के बाद में अपना भाई ऐसे डॉज कर रहा है जैसे 7 साल के बच्चे को डॉज कर रहा हो। सॉरी 7 साल के बच्चे ही है लेकिन अपना भाई अलग है। और ये आगे जाके इसको पता चला ड्यूएल के अंदर ये जीत नहीं सकती, तो इसने अपने इनहेरिटेज लाइनेज को यूज करना चालू कर दिया जो कि लाइटनिंग लाइनेज है। ऐसे ग्रेट 4 फैमिली जो कि कैंडिडेट है हेड बनने के लिए, उन सबके पास अलग अलग पावर्स है। जब वो लाइटनिंग पावर यूज करके अपने भाई को मार रही होती है तब अपना भाई इजीली डॉज कर लेता है, लेकिन थोड़ी फाइट के बाद में लेडी लाइका इतना फ्यूरियस हो जाती है, उसको बीच में एनलाइटेंड होता है और वो सेकंड स्टार पहुंच जाती है, जो कि एक बड़ी बात है। और सेकंड स्टार होने के बाद में उसकी पावर डबल हो जाती है, जो कि वो आसानी से डॉज कर पा रहा था, अब उसके लिए हर एक पल लेना मुश्किल पड़ रहा था। और बिल्कुल भी टच नहीं हो रही थी उसकी अटैक, अचानक से उसको खून निकालने लग जाती है। लेकिन अपना भाई फिर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था सिर्फ डॉज करने के लिए, और यहाँ पर एक रीजन है ये डॉज क्यों नहीं कर रहा है, ये तुम लोग को आगे पता चलेगा। और अपने भाई को भी पता चला कि इसको भी सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि ये 2 बार दीवार से टकरा जाता है और कभी भी ये बेहोश हो सकता है। पहले अपने भाई ऐसे कर रहा था जैसे कि जैसे ये सामने आवे उसको एक पंच मारो और दीवार के डालो, फिर वापस से आए फिर एक पंच डालो फिर दीवार में डाल दो। और इस बार भी ये चीज सेम हो रही है, लेकिन लाइका इस बार है ना दीवार के अंदर इसको डाल रही है, ना कि ये। और थोड़ी देर के अंदर अपना भाई भी एडवांस हो जाता है, और ये एडवांस इसलिए हुआ क्योंकि ये ऑब्जर्व कर रहा था उसकी लाइटनिंग पावर को, और ऑब्जर्व करते करते इसने उस लाइटनिंग पावर को ऑब्जर्व कर लिया। जब उसने उसको डिवोर करके ऑब्जर्व कर लिया तब उसने बोला कि एक नई टेक्निक बना देते। ऑफ कोर्स इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि अभी एकेडमी के अंदर जितनी भी टेक्निक हो रही है ना वो उसकी सब टेक्निक, आई मीन इसने एक बड़ी टेक्निक इन्वेंट की और बड़ी टेक्निक से 1000 छोटी छोटी टेक्निक यूज करना चालू कर दी। और इसका एग्जाम्पल मिलता है हमें तब जबकि इसकी प्रोफाउंड जो कि एक्चुअल के अंदर किंग ड्रैगन की ब्रेथ होती है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट थी, तो उसको पेट्रियार्च के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए उसको किंग ड्रैगन ब्रेथ बना दे, मतलब उसकी प्रोफाउंडनेस है वो कम हो गई। और कई सारे लोगों को सोल्जर को उसकी ब्रेथ सिखाने के लिए उसको सिर्फ ड्रैगन ब्रेथ बना देते, इससे कई सारे लोग जिसके पास पोटेंशियल नहीं और लिमिट में पहुंच चुके वो भी आगे बढ़ सके। लेकिन अपना लौंडा बहुत ज्यादा अलग है। ऑफ कोर्स अगर उसने उस टेक्निक को इन्वेंट किया तो वो उसको नाम भी देगा ड्रैगन स्लिंग कॉम्बैट आर्ट, और ये एक स्पेशल फॉर्म के अंदर है। और उसने वो टेक्निक को जमा किया और पेट के ऊपर मार दिया और वहीं पर मैच खत्म। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है पेट्रियार्च को, जिसको रिपोर्ट मिल रही होती है कि अभी एकेडमी के अंदर क्या क्या चल रहा है, और उनको बोलते कि लेडी लाइका जो है सेकंड स्टार पे पहुंच गई है। मगर पेट्रियार्च ये बोल के हटा देता है कि मुझे इस सब चीज से कोई मतलब नहीं है, अगली बार अगर ये फालतू न्यूज लेके मेरे पे आया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। और वहीं पर पेट्रियार्च को इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने भाई के बारे में कि वो भी लेवल 2 पे आ गया और लेडी लाइका को वो हरा चुका है। तो पेट्रियार्च का इंटरेस्ट बढ़ने लगता है क्योंकि उसको पता है कि इसके पास कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था, इसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, उसके पास कुछ नहीं था। लर्न भी किया ना तो वो अपने बलबूते पे किया, लेकिन इसकी टेक्निक भी हार्ड थी, लेडी लाइका को हराना इतना आसान नहीं था, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर पेट्रियार्च बोलता है कि ये सब ठीक है, अभी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर के तौर पे फ्रीजा को भेज दो। और अगली पल हमें पेट्रियार्च का दिखाया जाता है वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर है और वो सामने जाता है और सबको 2 सेकंड के अंदर एनाइलेशन कर देता है। और अगली पल हमें दिखाया जाता है कि लेडी फ्रीजा जो है वो लेडी लाइका के पीछे आ गई और वो वहाँ से लेडी लाइका इतनी घबरा गई कि वो पीछे टर्न ले ली। उसको लगा कि कोई हमला आ रहा है तो उसने डॉज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लेडी फ्रीजा जो अपना प्रेजेंस है वो कई हद तक छुपा के रखी थी, तो उसका पीछा करना बहुत ज्यादा, और आजू बाजू के बच्चे भी डर जाते कि अचानक से कहाँ से प्रकट हो गई। लेकिन अपना भाई वहीं पर खड़ा था इमोशनलेस, सब लोग देख के हैरान हो कि सबकी फटकी चारों के बीच में कैसे आई और अपने भाई को फर्क ही नहीं पड़ता। तो लेडी फ्रीजा पूछती कि मैं इतना सामने आ गई तेरे को डर वर नहीं लगा, तो अपना भाई बोलता है इट्स अ नॉर्मल थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज में। और अगली पल हमें फ्रीजा बोलती कि यहाँ पर अभी एक टेस्ट होने वाला है और जो इस टेस्ट में फेल हुआ वो स्कूल से भाग जाएगा। और ये टेस्ट इस बारे के अंदर है कि तुम लोग को एक जंगल में छोड़ा जाएगा जहाँ पर सीनियर्स भी रहेंगे, वहाँ पर तुम्हें 1 महीने तक सर्वाइव करना है, जहाँ पर 3 स्टार लोग भी सर्वाइव मुश्किल से कर पाते हैं। और ये सुनते ही अपना भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझसे वेट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर सारे बच्चों की फट रही होती है कि कैसे हम लोग जिंदा रहेंगे वहाँ पर। और वहीं पर लैंगिस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तब ये बोलता है कि तुम लोग को जरूरत नहीं है, तुम लोग ग्रुप्स के अंदर भी तो कर सकते हो। लैंगिस बोलता है तुम हमारे साथ रहोगे ना, तो वो बोलता है नहीं मैं तो अकेले जाने वाला हूँ, मुझे बहुत मजा आएगा इसके अंदर। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है सबके दिमाग में एक ही चीज है कि भाई वहाँ पर सर्वाइव करने का और पास होने का, मगर अपने भाई का वो तो ये सोच रहा है कि इस ट्रिप के अंदर मजे कैसे लिए जाएं। और हमें फिर अगला ही दिन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जंगल के जस्ट पीछे खड़े थे और वहीं से इन लोग का ग्रुप बना हुआ था, जहाँ पर जिसमें लेडी लाइका, लैंगिस और ईस्ट विंग सेलिनी और रेमंड भी साथ में जाएंगे इन लोग की टीम के अंदर। और इंस्ट्रक्टर आगे बताती है तुम लोग को यहाँ पर सर्वाइव करने का और ये जो पेंडेंट है वो तुम लोग को संभाल के रखना है, तुम्हारे सीनियर आएंगे तुम्हें ये छीनने के लिए। और ये सारे के सारे पेंडेंट सेम है। और ये सुनने के बाद में सबकी फटने लग जाते हैं क्योंकि अगर उन लोग का पेंडेंट टूटा है किसी और का टूटा तो वो एक दूसरे पे अटैक करने लगेंगे पेंडेंट लेने के लिए, क्योंकि सारे पेंडेंट सेम है। और यहीं पर हमारे इंस्ट्रक्टर उन लोग को परमिशन देती है जंगल में जाने के लिए, और इन लोग को जैसे स्टेबलाइज हो जाएंगे वैसे सीनियर को भेज देंगे इन लोग का पेंडेंट
चुराने के लिए। और यही सुनते सारे बच्चे वहाँ पर जंगल के अंदर भागने लगते हैं कि भाई कोई सीनियर उनके पीछे ना पड़ जाए, और दूर से दूर जाना चाहते हैं जिससे ना उनके पीछे सीनियर आ सके ना उनके पीछे कोई एनिमल्स आ सके। और वहीं पर सीनियर फ्रेजा जो होती है वो सबको टाटा बाय बाय कर रही होती है, और नीचे अपना भाई बोलता है कि संभल के जाना, और फ्रेजा नीचे मुड़ के तुझे भी जाने का। फिर अपने भाई को याद आता है अरे हाँ मुझे भी जाना पड़ेगा, तो वहां से चलने लगता है। हाँ वो भाग नहीं रहा, वो चल चल के आराम से जा रहा है। और रात के वक्त के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि सीनियर जो जानवरों की तरह दिख रहे उन्हें खुलेआम इस जंगल के अंदर छोड़ दिया जाता है, और वो वहां पर भागने लगते हैं शिकार करने के लिए, आई मीन पेंडेंट छीनने के लिए। और जैसे ये जानवर आई मीन सीनियर्स जो जैसे जंगल के अंदर पहुंचते वहां पर उन लोगों को दिखता है मॉन्स्टर। अपना भाई वहीं पर घात लगा के बैठा था, जैसे ही वो लोग को आए ना सारे सीनियर को पकड़ पकड़ के निचोड़ दूं। इधर मॉन्स्टर सोच रहा है, मतलब अपना भाई सोच रहा है कि इन लोग को निचोड़ूंगा, वहां पर वो सोच रहे कि एक बंदा यहाँ पर फंस चुका है, बहुत मजा आएगा इसके साथ खेलने। दोनों सीनियर्स और जूनियर दोनों एक दूसरे की लेने की सोच रहे, मगर क्या होगा वो तो आगे पता चलेगा। हमें दिखाया जाता है लेडी की, पर लेडी लाइका का ग्रुप बहुत इजीली सबको सबड्यू कर रहे थे, जैसे कि मेंढक हुआ या फिर चिपकली वगैरह। कई बार उसके सामने जानवर आने लगते हैं, आई मीन सीनियर्स, जो वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर लेडी लाइका के साथ में फाइट नहीं करना था क्योंकि वो 2 स्टार है, बट मैं यहाँ पर करूंगा। तो लेडी लाइका बोलती है कि तू यहाँ से भाग क्यों नहीं चाहता? फिर वो बोलता है कि मैं भाग जाता अगर मैं अकेला होता, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। और यहीं पर ये अपनी कॉवर्डी दिखा के सबको बुलाने लगता है और इन लोग की फाइट वहां पर चालू हो जाती है। लेडी लाइका तो सबको संभाल लेती है, मगर बाकी सब लोग अलग है। और सबसे ज्यादा खतरनाक होता है लेंगिस की फाइट, क्योंकि हम लोग को सबको पता है लेंगिस जीतने नहीं वाला है, लेकिन इन लोग की फाइट चालू होने लगती है और लेडी लाइका अपनी फाइट अलग लेने लगती है, इससे वजह नुकसान ना हो। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि लेडी लाइका जो है अपने सामने वाले अपोनेंट को सबड्यू कर लेती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बंदा नहीं था। यहाँ पर सेलेनी और रेमंड भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, मगर लेंगिस के जितना स्ट्रगल कोई और कर ही नहीं सकता, बहुत नूब है वो। और जैसे ही वो बहुत ज्यादा मार खाने वाला था, बेहोश होने वाला था, उसको एक चीज याद आती है जिसमें लेंगिस पूछता है कि मैं अपने सीनियर्स को कैसे हरा सकूं, तो वो बोलता है कि तू हरा ही नहीं सकता सीनियर्स को। लेकिन अपना भाई जेक उसको एक एडवाइस देता है, जैसे ही वो स्ट्रगल कर रहा हो मारने के लिए, उसको मारने दो। तू इतना ताकतवर नहीं कि ओपनिंग क्रिएट कर सके, लेकिन तू उसकी मार खाते रहे, इंड्योर करते रहे, उसको दिखा तू कमजोर है बहुत ज्यादा। और लास्ट में वो जब अपना गार्ड डाउन कर देवे तब एक फेटल स्ट्राइक मार और उसको वहीं पर ढेर कर दे। तेरे पास ये आखिरी चांस रहेगा जो तेरे को मारने का, क्योंकि तू स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये बात भले ही कड़वी उसने जेक ने बताई, लेकिन ये बात उसने सच बताया, और इसी चीज को याद करते हुए वो बहुत ज्यादा इंड्योर करने लगता है लेंगिस। जैसे सीनियर अपना गार्ड डाउन कर देता है, वैसे ही उसने लेंगिस ने उसका फायदा उठा के उसको मार देता है। कोर्स वहां पर जान से नहीं मारते, उसको बेहोश कर देते। और अपना अगला ही सीन दिखाया जाता है अपना भाई जेक, और जेक बहुत स्ट्रगल कर रहा था वहां पर। उसकी स्ट्रगल ये थी कि वो सीनियर जो वहां से भाग रहे थे रोते रोते, सीनियर्स की तो इतनी फट गई कि वो सामने जेक को देखते ही भाग जा रहे थे, और कई लोगों तो रोना भी आ गया था। लोग जाते जाते कि ये क्या मॉन्स्टर के साथ हम लोग को भिड़ा दिया गया है। और जेक बहुत ज्यादा मायूस था कि बस उसको जो एक्साइटमेंट थी इन लोग के साथ में लड़ने के लिए, वो धीरे धीरे जाती जा रही, क्योंकि वो भाग जा रहे। और जहां पर जेक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट से निराश था, वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि फ्रेजा जो है वो एक्चुअल के अंदर एक दानव को रिलीज करने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा 3 स्टार खतरनाक है। और फ्रेजा इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि भाई अब देखने कुछ नया मिलने वाला। और यहाँ पर सारे स्ट्रंक्टर डर भी रहे थे, और उन लोग का डर भी जाया था, क्योंकि ये खतरनाक है एक्चुअल के अंदर, जो 3 स्टार भी मारने में टकराते। लेकिन फ्रेजा बोलते कि टेंशन की बात नहीं है, ये जो मॉन्स्टर है सिर्फ 2nd स्टार या 3rd स्टार को ही अटैक करता है, 1st स्टार को इससे कोई खतरा नहीं है। इंस्ट्रक्टर बोलते कि फिर भी, लेकिन वो बोलते कि ये ऊपर से ऑर्डर आया तो मैं इसके अंदर कुछ कर नहीं सकती, तो चुप बैठ जाओ। और वहीं पर हम देखते हैं कुछ घंटे बाद हमें लेडी लाइका दिखाई जाती है, जो फाइट कर रही होती है इस मॉन्स्टर के साथ में। और ये फाइट नहीं थी, ये स्ट्रगल थी भाई। पूरी ताकत लगाने के बाद में सिर्फ एक स्क्रैच मार पा रही थी लेडी लाइका, जो 2nd स्टार पे। बाकी जो 1st स्टार के ऊपर है, जिसके पास स्टार नहीं, वो तो भाई मैच ही नहीं है। वहां पर लेडी लाइका जब भी वार करी थी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, तो उसने बोला कि मैं इसको संभालती हूँ, तुम लोग सारे पीछे जाओ, अपने कॉमरेड्स को बचाने की नाकाम कोशिश। लेकिन जितने भी उसके कॉमरेड है, सबने एक बात बोला कि हम लोग यहाँ से तुम्हें छोड़ के जाने नहीं वाले। और ये लेडी लाइका सुन के बहुत ज्यादा खुश भी होती है और नाराज भी होती है, और साथ में बोलती है कि ठीक है अभी साथ में फाइट करते। और ये जिस मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहे हैं वो एक गोलम है, और इन लोग की फाइट बहुत स्ट्रगलिंग होती है। लेकिन जैसे ही लेडी लाइका एक अच्छा पार करने वाली होती है, उससे पहले ये गोलम जो है वो उसको जकड़ लेता है, और जैसे ही वो उसको पछाड़ने वाला होता है, उसके मुंह पे, गोलम के मुंह पे एक पेड़ आके मर जाता है। और ये पेड़ कैसे आया वो हम लोग को दिखाया जाता है। अपना जो भाई है जेक, तो ये 3 स्टार गोलम को सेंस कर लेता है, और वहीं पर भागने लगता है कि कोई बड़ी हादसा ना हो जाए। और वो सेंस करते हुए भी महसूस कर ले कि सामने जो लोग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे, तो वो अपने पेड़ को अपने पास से उठाता है और वहां पर दे मारता है। इसने जस्ट ही फॉरेस्ट में आने से पहले एक टेक्निक यूज की थी, और उसी टेक्निक की मदद से इसने वो पेड़ को फेंका। और अपना भाई थोड़ी देर के अंदर गोलम के सामने आ जाता है और सबको बोलता है कि तुम लोग यहाँ से भागो, बाकी सब मैं देख लेता हूँ। और वो लोग भागना चालू करते हैं। इस बात से वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि लेडी लेका के टाइम पे सब लोग रुकने की कोशिश कर रहे थे, और जैसे ये आया और इसने बोला भागने के लिए, वो लोग भाग गए। लेकिन इसकी भी गलती नहीं, क्योंकि अपना भाई मॉन्स्टर है। और यहाँ पर एक थोड़ी सी स्ट्रगलिंग फाइट चालू थी, जहाँ पर पब्लिक के डॉज होने पे जो प्रेशर आता है हवा का, वो नहीं झेल पा रहे थे। बंदे ने पूरा हाथ रोक दिया इस गोलम का, तो बोलता है इसके साथ में हमें सीरियस होना पड़ेगा। तो ड्रैगन डिस्ट्रक्शन फर्स्ट फॉर्म वो यूज करता है, इस गोलम का चकनाचूर कर देता है। लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलता है, आज का दिन बहुत मजेदार था। जैसे ये सारा सब कुछ निपट जाता है, तब उसको समन आता है पैट्रियार्च का, और पैट्रियार्च से मिलने के बाद में बहुत कुछ होने वाला है, जैसे कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, ग्रिफ्ट के अंदर जाना और कई सारे लोगों के साथ में लड़ना, और पैट्रियार्च एक
कैंडिडेट होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ में फाइट करते हैं, वो सीन देखने में बहुत मजा आता है। और ये सारा सब कुछ मैं बताऊंगा पार्ट 2 के अंदर। अगर तुम लोग पार्ट 2 स्पैम कर दोगे तो मैं वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, और जब तक नई वीडियो नहीं आती तुम लोग इस वीडियो को देख सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।